देखिए चल रहा था भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 समाप्त हो गया था। आज पढ़ाना है भाग नंबर 6। ठीक है, भाग नंबर 6 में किसकी चर्चा है? राज्य की चर्चा है। ठीक है, राज्य में सबसे पहले किसकी चर्चा होती है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तीसरी सबसे लंबी कार्यकाल की बनी है। ये भी पूछता है कि तीसरी सबसे लंबी कार्यकाल की कौन महिला बनी है? आनंदीबेन पटेल। यदि अब हम बात करें राज्यपाल की, तो भाग नंबर 6 में की बात करें तो भाग नंबर 6 में किसकी चर्चा है? राज्य की। भाग नंबर 5 में किसकी चर्चा थी? संघ की, यानी केंद्र की ना। भाग नंबर 6 में राज्य की चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? 152 से लेकर 237 तक। आर्टिकल नंबर कहाँ से? 152 से लेकर 237 तक। देखिएगा, पूरे संविधान में सबसे लंबा भाग 5 है। सबसे लंबा भाग कौन है? 5 है। यदि 5 भाग पढ़ लिए तो आधा संविधान लगभग खत्म हो गया। उसके बाद लंबा कौन पड़ जाता है? राज्य। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एक अनुच्छेद को लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक अनुच्छेद में यदि हम बात करें, आर्टिकल नंबर 152 किसकी बात करें? आर्टिकल नंबर 152 की बात करें तो 152 में है किसकी चर्चा? ध्यान देना, राज्य पढ़े हैं तो इसलिए सबसे पहले किसकी चर्चा होगी? राज्य की। तो 152 किसकी चर्चा भाई? राज्य। हम राज्य कहेंगे किसे? ये भी तो होना चाहिए ना, राज्य कहेंगे किसके? देखिए, हर राज्य, हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं ना, और केंद्र शासित कितने हैं? 8 हैं। तो उन्हें भी हम राज्य की दर्जा मतलब पढ़ने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो 28 + 8। देखिए, हर राज्य के साथ क्षेत्रफल होता है नहीं होता है? यानी उत्तर प्रदेश का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, उत्तर प्रदेश की कुछ ना कुछ जनसंख्या होगी कि नहीं होगी? ठीक है, जनसंख्या भी होगी, शासन भी है कि नहीं उत्तर प्रदेश का? शासन होगा, और एक होता है संप्रभुता। ठीक है, अच्छा, ये क्या होता है संप्रभुता? ध्यान देना, क्षेत्रफल हर राज्य के पास होता है, जनसंख्या हर राज्य में होती है, शासन हर राज्य अपने तरीके से करता है। ठीक है, क्योंकि हर राज्य में डीएम, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, हाई कोर्ट, ये सब क्या होता है? पर संप्रभुता हर राज्य में, यानी राज्य को होता ही नहीं है। ध्यान देना, संप्रभुता का मतलब होता है कि अपना नियम कानून सर्वोपरि बना ले, यानी जो बनाएगा अपने लिए बनाएगा। आपको मालूम होगा कि हर राज्य पर कौन बैठा है? संसद। जो संसद से पास होगा वही हर राज्य को मानना होगा। तो संप्रभुता किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, ध्यान देना, संप्रभुता किसके पास है भाई? जो संसद नियम कानून पास करेगा हर राज्य को मानना अनिवार्य है। जैसे संसद में ही पारित किया गया था कि नोट क्या हो गया? बंद हो गया। 2000 की नोट क्या हो गई? बंद हो गई ना। तो क्या राज्य चला सकता है? क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? संप्रभुता नहीं है। तो राज्य होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है भाई? क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन, और क्या नहीं होना चाहिए? संप्रभुता। यदि चारों हो गया तो क्या कहलाएगा? देश कहलाएगा। ठीक है, भारत के पास चारों है, क्षेत्रफल भी है, जनसंख्या भी है, शासन भी है अपना, और संप्रभुता भी है। भारत के पास चारों है ना, तो यानी राज्य के लिए क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए, और देश के लिए 4 चीज चाहिए। ठीक, इतना क्लियर हुआ? राज्य के लिए 3 चाहिए और देश के लिए 4 चीज चाहिए। राज्य के लिए क्षेत्रफल होना अनिवार्य है, जनसंख्या होना अनिवार्य है, शासन होना अनिवार्य है। पर किसी भी राज्य के पास यदि संप्रभुता आ जाता है तो क्या, किस प्रकार से ट्रीट करने लगेगा, व्यवहार करने लगेगा? देश की तरह। एक राज्य के पास था संप्रभुता, पर 100% नहीं था, 80%। यदि बात करें हम 70% या 80%, वो था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पास जब 370 धारा थी, ठीक है, तब इसके पास क्या था? संप्रभुता थी। कितने % थी? 80%। ठीक है, इसलिए यहाँ नियम था ना
कि अन्य राज्य वाले जमीन नहीं खरीद सकते हैं। अन्य राज्य और राज्य में तो नहीं था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, इसके लिए इस प्रकार इसमें क्या था भाई, संप्रभुता था। ठीक है, यहाँ आप लोग सुने होंगे जम्मू कश्मीर में जब 370 धारा चल रहा था तो जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ के लोग बाहर आके खरीद सकते हैं। और ये भी नियम था, ध्यान देना, जम्मू कश्मीर में हम लोग का संचित निधि कहाँ जाता है, जम्मू कश्मीर के पास जब 370 धारा थी तब जम्मू कश्मीर का हेड बैंक कौन था, SBI था। ध्यान देना, कौन था, SBI था। और अन्य बैंक यानी भारत के अन्य राज्य की बात करें, हेड बैंक कौन होता है, RBI होता है। यानी सभी बैंक किससे जुड़े होते हैं, भारत के, जैसे BOB हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, PNB हो गया, ये सब किससे हैं भाई, RBI से। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के जितने भी बैंक थे किससे निर्भर थे, SBI थे। जब आप ऊपर हो गया क्या कहते हैं अर्थशास्त्र, तो उसमें ज़्यादा बकायदा टैक्स क्या होता है वगैरह वगैरह, तो SBI और RBI उसमें आएगा, तब जानकारी होगी ज़्यादा। ये था राज्य के बारे में चर्चा। राज्य समझ में आया। राज्य के पास 3 चीज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है, पूछता है। राज्य के पास क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जनसंख्या होता है, शासन होता है। चौथा ऑप्शन दे देगा संप्रभुता, और पूछेगा इसमें से राज्य के पास क्या नहीं होता, ध्यान दीजिए। और केंद्र के लिए पूछेगा, यानी संघ के पास क्या क्या होता है, ये 4 ऑप्शन देगा ही। 5वां ऑप्शन देगा इनमें से एक से अधिक, ऐसे बोलेगा। 5वां ऑप्शन आप लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो कहता है एक से अधिक या सभी। 5वां ऑप्शन बहुत अब टेक्निकल देने लगा है, जैसे ई नंबर देगा इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो एक से अधिक तो हो रहा है ना, चारों सही है, इसका मतलब एक से अधिक हुआ ना, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आगे आइए 153। 153 क्या है, ध्यान देना। राष्ट्रपति का राज्यपाल पढ़ा है, राज्यपाल का ट्रिक होता है रकानी कायोसस। क्या होता है, रकानी कायोसस। रकानी कायोसस, ठीक है। अब देखिएगा रकानी कायोसस 152 तक तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो 153 से चालू करिए, जहां तक जाए वहां तक कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 153, ये हो जाएगा 154, ये हो जाएगा 155, ये हो जाएगा 156, ये हो जाएगा 157, ये हो जाएगा 158, ये हो जाएगा 159। ठीक है, तो राज्यपाल कहाँ तक आ गया, 159 तक। राष्ट्रपति जब पढ़ा रहे थे ट्रिक से एक आर्टिकल एक्स्ट्रा था, याद है, तो इसमें भी एक आर्टिकल एक्स्ट्रा आएगा 160 नंबर, जब उसको वहाँ पहुँचेंगे तब बताएंगे। अब देखिए एक एक आर्टिकल हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 153, आप ध्यान देना इसमें है क्या, आर्टिकल नंबर 153 में राज्यपाल ना, राज्यपाल का पद किसकी चर्चा है, राज्यपाल का पद, उसमें राष्ट्रपति का पद था, इसमें राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, कनाडा से। कहां से लिया गया भाई, कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का पद कहां से आया है, कनाडा से। और ध्यान देना राज्यपाल हर एक राज्य का क्या होगा, राज्यपाल होगा, हर राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। पर यह ध्यान देना कि एक राज्य के 2 राज्यपाल नहीं हो सकते हैं, एक राज्य के, ध्यान देना, एक राज्य के 2 राज्यपाल नहीं हो सकते हैं, राज्य कितना भी बड़ा हो। ठीक, ध्यान देना, ये क्या नहीं हो सकता है, पर एक राज्य के 2 राज्यपाल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान देना, अब जो आप कह रहे हो उसको हम कहने जा रहे हैं, पर एक राज्यपाल 2 राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ध्यान देना, एक राज्यपाल 2 राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ध्यान देना, जैसे मान चलिए एक हम मान लेते हैं राम है, मान चलिए राज्यपाल का नाम क्या है, राम, स्टेट का नाम है यूपी बिहार। ठीक है, तो राम जो है दोनों के राज्यपाल हो सकते हैं। ध्यान देना, दोनों राज्य के क्या हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं, लेकिन एक ही यानी यूपी में ही 2 राज्यपाल नहीं हो सकते, यही हमने बताया। ध्यान देना, एक राज्य के 2 राज्यपाल नहीं हो सकते हैं, पर एक राज्यपाल 2 राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। 2 राज्य में एक राज्यपाल कॉमन हो सकता है।
ध्यान देना। अब जैसे मान के लिए राज्यपाल का वेतन कितना हम बताए हैं, 3,50,000 ना। अगर एक राज्य का राज्यपाल अकेले एक राज्य संभाल रहा है तो 3,50,000 यानी 3.5 लाख एक ही राज्य से लेगा। अगर 2 राज्य देख रहा है तब क्या उसका वेतन 7 लाख हो जाएगा? नहीं, 3.5 लाख रहेगा। पर अब ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करेगा कि किस राज्य से कितना वेतन दिया जाए। हो सकता है दोनों राज्य को बोल दें कि आधा आधा दीजिए, हो सकता है क्षेत्रफल के हिसाब से किसी का क्षेत्रफल कम है किसी का क्षेत्रफल बड़ा है, बोल देंगे जो है एक दे दें 1.5 लाख और दूसरा दे दें 2 लाख, तब भी 3.5 लाख हो जाएगा। ये है इनका कंडीशन। पद कहाँ से आया? कनाडा से। हर एक राज्य का एक राज्यपाल होना अनिवार्य है। एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन एक राज्य का 2 राज्यपाल नहीं हो सकते, एक राज्य में 2 राज्यपाल नहीं हो सकते हैं। ध्यान देना इस बात का। ये था एक आर्टिकल नंबर 153। अब है आर्टिकल नंबर 154। ध्यान देना 154 में क्या है? का, और का से क्या होता है याद है? बोलिए बोलिए, 154 में क्या है? का ना, का से क्या होगा? कार्यपालिका। क्या होगा? कार्यपालिका। तो आप ये जान ही चुके हैं कि कार्यपालिका का कैसे, ये क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है भाई? राज्यपाल कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। वहां राष्ट्रपति, ध्यान देना, राष्ट्रपति संघ का होता है और राज्यपाल राज्य का होता है। ये ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। यह भी बताया गया था कैसा प्रधान? राज्यपाल राष्ट्रपति के पद के लगभग समान दिख रहा है ना, तो राष्ट्रपति क्या था? औपचारिक प्रधान था ना, तो यह भी कैसा प्रधान होगा? औपचारिक प्रधान। तो राज्यपाल कैसा प्रधान है भाई? औपचारिक प्रधान। अगर बोल दें तो वास्तविक प्रधान कौन है? बताइए बताइए। हाँ, वास्तविक प्रधान राज्य में कौन होते हैं? मुख्यमंत्री यानी सीएम। ठीक है, राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं ना। तो औपचारिक प्रधान कौन होते हैं भाई? कार्यपालिका के राज्यपाल। ठीक है, और वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? सीएम। ये था किसमें? आर्टिकल नंबर 154 में। ठीक है, देखिएगा 154 के बाद 155 नीचे निर्वाचन आप लोग पढ़े हैं राष्ट्रपति का। यहां निर्वाचन नहीं होगा, यहां राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 155 राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, अब ध्यान देना नियुक्ति कर्ता कौन है? यदि हम बात करें, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? लेकिन अपने मन से तो कर नहीं सकते हैं। किसके मन से करते हैं? हाँ, तो पीएम की सलाह से, पीएम की सलाह से कौन नियुक्त करते हैं भाई? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, यानी हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, उस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। किसके कहने पर करेंगे? पीएम की सलाह पर करेंगे। ठीक है, पहले क्या था? हर एक राज्यपाल, संघ सरकार का क्या था? प्रतिनिधित्व था। ध्यान देना, पहले बात समझ लेना। पहले के समय प्रत्येक राज्यपाल संघ सरकार का क्या था? प्रतिनिधित्व करता था। वर्तमान समय में संघ सरकार की प्रतिनिधित्व नहीं करता। किसकी करता है? संघ सरकार में रहने वाली पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ समझ में आया? ध्यान देना, पहले के समय क्या था कि संघ सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता था? राज्यपाल। यानी राज्य में सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, राज्य के लिए सही है कि गलत है, ये था। अभी क्या है कि संघ में राज्य करने वाली पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? राज्यपाल। अब पार्टी के लिए सही है कि नहीं, ये सही है तभी डिसीजन लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? जैसे मान के लिए संघ में पहले कोई भी सरकार थी, मान चलिए एक सरकार थी, तो एक सरकार थी तो वही राज्यपाल लेके भेजेगा राज्य में। तो अब राज्य में राज्य के हिसाब से सही है कि नहीं है? ठीक है, ये अगर सही है
भले से संघ के लिए गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करके आगे बढ़ा देता था, क्योंकि राज्य के लिए क्या है, सही है ना। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में मतलब ये नहीं कि इसी सरकार में, बहुत समय पहले से ही, अभी हम बताएंगे आप लोगों को, 2004 से ये मामला चल रहा है। 2004 से 2014 तक मुख्यमंत्री थे गुजरात के कौन, नरेंद्र मोदी। उस समय गुजरात की राज्यपाल कमला बेनिवाल थी। अब मोदी जी कोई विधेयक पास करें वो रद्द कर देते थे, राज्यपाल रद्द क्या करती थी, उनके पास एक वीटो होता है, बताएंगे उसको, ठीक है। राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास कितने वीटो होते हैं, 3 वीटो होते हैं ना, राज्यपाल एक अधिक होता है, जिसे कहते हैं विवेकाधिकार शक्ति, ठीक है, तो बताएंगे। तो ध्यान देना, अब क्या, अभी क्या है, यदि केंद्र सरकार के हित में है तो सही करेगा, नहीं तो गड़बड़, ये हाल था। तो यही बोला गया है कि जो है कि वर्तमान में जो है राज्यपाल हैं वो संघ में राज्य करने वाले पार्टी के हिसाब से राज करते हैं या चलते हैं, ठीक है। अब ये है पीएम, ये हो गया ना, नियुक्ति समझ में आया इतना। 155 हो गया, 156 में देखिएगा किसकी चर्चा है, का समानी क्या होगा, एकदम सही, 156 में होगा कार्यकाल, ठीक है। देखिएगा ट्रिक अगर आप याद करते हो तो आसान हो जाता है पढ़ना। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता कितने वर्ष है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल पढ़ा रहे हैं, राष्ट्रपति सेम चलता है इसलिए निकल जाता है, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल होता कितना है, राज्यपाल की कार्यकाल की चर्चा नहीं है, ठीक है। ये बोला गया है इन्हें नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं ना, तो ये बोला गया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, राष्ट्रपति के 156 में किसकी चर्चा भाई, कार्यकाल, किसका कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, कोई निश्चित नहीं है, बोला गया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, किस पे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, ठीक है। बता रहे हैं कितना वर्ष होता है भाई, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, कार्यकाल कितना है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब राष्ट्रपति की इच्छा होगी इन्हें हटा देंगे, जब इच्छा होगी ला देंगे। राष्ट्रपति की इच्छा या किसी और की इच्छा, ठीक है ना, सब काम करवाएंगे कौन, नाम बदनाम किसका होगा, तो वही हाल है कि किसके प्रसाद पर्यंत पर, राष्ट्रपति के, पर किसकी इच्छा पर, ऑप्शन हमें क्या मारना है, राष्ट्रपति, ध्यान देना। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 156। 156 के बाद क्या है, 157, नहीं, अगर पीएम का मन किया 1 महीने बाद कि सही काम नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति तुरंत क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। देखिएगा अभी हमने आपको बताया, ये इनका हमने बताया कि एक सबसे लंबे कार्यकाल वाली महिला है ना, और कैसे है, तीसरी बार है, 5 वर्ष में एक बार गिना जाता है, लेकिन इनका कार्यकाल तभी तक निर्भर रहेगा जब तक पीएम यानी राष्ट्रपति चाहेंगे। जिस दिन राष्ट्रपति चाहेंगे इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे 1 महीने बने हुआ ना, 1 महीने बाद तुरंत इनको हटा सकते हैं। इसीलिए कार्यकाल की चर्चा में केवल क्या बोला जाता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, ठीक। बाकी नॉर्मली 5 वर्ष लिखा जाता है, लेकिन हम जो है 5 वर्ष ऑप्शन आ जाए तो हम नहीं मार सकते हैं, हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, रहना चाहिए प्रसाद पर्यंत, ठीक। एक 156 हो गया ना, 157 देखिए, 157 में क्या है, योग्यता, राज्यपाल की योग्यता। आर्टिकल नंबर 157 में है राज्यपाल की योग्यता,
वही रटा रटाया हुआ योग्यता सब लोग जान रहे हो। हाँ, पहला क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? पागल। पागल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? दिवालिया होना चाहिए क्या? दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंक करप्ट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसका मतलब है अपने औकात से बढ़कर ऋण लेना, उधार लेना। ध्यान देना, जैसे हमारे पास संपत्ति मान के लिए 2 लाख की है, ठीक है, हम ले लिए 5 लाख की उधार, तो भरेंगे कहाँ से? अपने औकात से बढ़कर ले लिए ना। तो यही होता है दिवालिया घोषित हो जाना। और दिवालिया को यदि राज्यपाल बना दिया गया, हाँ कर्जा ही, अगर दिवालिया को राज्यपाल बना दिया गया, आकस्मिक निधि किसके हाथ में है? राज्यपाल के हाथ में। और आकस्मिक निधि से पैसा निकाल के अपना कर्जा ही भरने लगेगा। इसीलिए बोला गया है कि दिवालिया को या पागल को राज्यपाल आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इतना हुआ। अब देखिएगा आगे क्या है। 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। कितना वर्ष? 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। ये है 4। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसके बाद 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। ये थे क्या? योग्यताएं, ठीक है। अब है 158 में शर्त, ठीक है। क्या है? 158 में शर्त, ठीक है। अब आपको ये भी बता दें, ये आर्टिकल के हिसाब से नहीं पूछता है, यानी योग्यता और शर्त। ये पूछेगा राज्यपाल की योग्यता होनी चाहिए। 2-3 ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक देगा जो ना हो अलग से, तो पढ़े रहोगे तभी मार पाओगे ना। देखिए शर्त क्या है। शर्त में ध्यान देना कि वह विधानसभा, ध्यान देना, विधानमंडल कहते हैं, विधानमंडल वह संसद का सदस्य बनने योग्य हो। विधानमंडल और संसद का सदस्य बनने योग्य हो, ठीक है। और दूसरा क्या है? किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद क्या होता है बता दिए थे ना, सरकारी नौकरी ना। और ध्यान देना, विधानमंडल या संसद का सदस्य ना हो। ध्यान देना, इसमें क्या है? संसद बनने और विधानमंडल के सदस्य बनने योग्य हो। इसमें क्या है? संसद और विधानमंडल, यानी विधानमंडल और संसद का सदस्य न हो, ठीक है। और लाभ के पद पर न हो, ठीक है। इतना हो गया। और ध्यान देना, चौथा कंडीशन ये है, जिस राज्य में वह राज्यपाल बनने जा रहा है उस राज्य का निवासी ना हो, ठीक है। समझ में आया? जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। इतना हो गया। उसके बाद ध्यान देना, इसमें यह भी बोला गया है, अच्छा ऐसा क्यों बोला गया कि उस राज्य का निवासी ना हो? बोलिए बोलिए, ऐसा क्यों बोला गया कि उस राज्य का निवासी ना हो? क्योंकि आप लोग अभी पढ़ोगे राज्यपाल की शक्तियां, और उसमें आएगा आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। आपातकालीन शक्तियों के बाद क्या होता है? ध्यान देना, जब इमरजेंसी लगता है राज्य में तो सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? राज्य के पास। और राज्यपाल, ध्यान देना, सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल जो है वोट मांगने जाता है क्या? नहीं जाता ना। जब वोट मांगने का टेंशन ही नहीं है तो अपने शक्तियों को क्या करेगा? दुरुपयोग करने लगेगा। जिस राज्य में बहुत पहचान निकल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में यदि इमरजेंसी लगता है तो उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में राज्य है तो उसके नात रिश्तेदार बहुत होंगे ना। अब क्या करने लगेगा? सबको नौकरियां बांटने लगेगा, ऊंची ऊंची पद पर रख देगा, सारी शक्तियाँ उसी के हाथ में है। तो इसीलिए बोला गया है कि राज्यपाल जिस राज्य में बनने जा रहा है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा था, ध्यान देना, भारत की सबसे प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। और इन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल सोने के बंद पिंजड़े में एक तोता है। ध्यान देना, राज्यपाल क्या है? सोने के बंद पिंजड़े में एक तोता। किसने बोला था? राज्यपाल, ओ सरोजनी नायडू, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है।
सोने के बंद पिंजड़े में एक तोता है। सोने के बंद पिंजड़े में एक तोता है, राज्यपाल का पद, ये किसने बोला था? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू यही है। अब देखिएगा 158 के बाद 159, आर्टिकल नंबर 159 में किसकी चर्चा है? शपथ की। किसकी चर्चा है? शपथ की। ठीक है, शपथ दिलाता कौन है? देखिएगा राज्यपाल। ठीक है, 159 में किसकी चर्चा भाई? 159 में चर्चा है शपथ की। ठीक है, राज्यपाल की शपथ कौन दिलाएगा? नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, पर शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं। ध्यान देना, क्यों नहीं दिलाते हैं? जैसे राष्ट्रपति कहाँ बैठेंगे? दिल्ली में ना। अब मान चलिए यहाँ कोई राज्यपाल बन गया, तो अब क्या है, यहाँ के विधानमंडल में शपथ दिलाना है ना। अब क्या करेंगे? राष्ट्रपति उठ के यहाँ आए, फिर यहाँ बनने के बाद कोई यहाँ बन गया, फिर यहाँ उठ के जाएं, यहाँ कोई बन गया तो चलिए नज़दीक है यहाँ चले जाएंगे, यहाँ आए, यानी बार बार ये क्या होगा, इन्हें घूमना पड़ेगा। कुल 28 राज्य अब +3 में और होते हैं राज्यपाल। ठीक है, यानी कुल 31 जगह इन्हें जाना पड़ेगा बार बार। और ये भी नहीं है एक ही साथ होता है चुनाव, एक ही साथ तो नियुक्त नहीं होती है, कभी होता है कभी नहीं होता। तो इसलिए बोला गया है कि एक बार बार कहाँ घूमेंगे, ये नियुक्त करके क्या करेंगे? भेज देंगे। कौन? राष्ट्रपति। और शपथ दिलाने का कार्य जिस राज्य में जा रहे हैं उस राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन करेगा? जैसे मान के लिए यूपी में आ रहे हैं, तो यूपी में यूपी के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? शपथ दिला देगा। किन्हें? राज्यपाल को। ये याद रखिएगा, नियुक्त कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? जिस राज्य में जा रहे हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब अन्य कोई न्यायाधीश दिला देगा जो वरिष्ठ हो। ध्यान दीजिएगा। तो इतना हो गया 159 में, इतना क्लियर हुआ। लेकिन अब अगर हम बात ध्यान दें, चलिए ये नियुक्त कर दिए, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या दिया? शपथ करा दिला दिया। अगर इन्हें त्यागपत्र देना है तब, ध्यान देना, राज्यपाल को त्यागपत्र देना है तो किसके देंगे? है ना, किसको देंगे? ध्यान देना, नियुक्त राष्ट्रपति कर दिए, शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करा दिया, दिला दिया ना। अगर राज्यपाल को क्या देना है? त्यागपत्र, तो किसको देंगे? या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति को देने जाएंगे। ध्यान देने बात, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जिस राज्य में जा रहे हैं शपथ उस राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। लेकिन यदि त्यागपत्र देना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? राष्ट्रपति के पास। इतना समझ में आया? एक आर्टिकल अब सर देख लीजिए। राष्ट्रपति, ध्यान देना, भाग नंबर 6 ना, भाग नंबर 6 की बात करें हम तो भाग नंबर 6 में है क्या? राज्य की चर्चा है। ठीक है, राज्य में कहाँ कहाँ है? 152 से लेके 237 तक। ठीक है, भाग नंबर 6 में किसकी चर्चा है? राज्य की। आर्टिकल कहाँ से? 152 से 237 तक। और हमने बताया था 152 में किसकी चर्चा है? राज्य की ना। राज्य में कितनी प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती हैं? 3 और देश में 4। ठीक, कौन कौन सी पाई जाती हैं? जनसंख्या होनी चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए और शासन होना चाहिए। और इसमें तीनों के साथ में एक और क्या होना चाहिए? संप्रभुत्व होना चाहिए। ठीक है, अब 152 ये तो हो गया। राज्यपाल का ट्रिक क्या होता है? रकानी कायो सस ना, ध्यान देना। अब 152 तक तो ये कंप्लीट हो गया है। 153 से स्टार्ट करो। 153
154, 155, 156, 157, 158, 159। ठीक है, देखिएगा 53 में क्या है, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। कहाँ से, कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या होता है, औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री। नीचे नियुक्ति होता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके कहने पर करते हैं, पीएम यानी प्रधानमंत्री के कहने पर। कहाँ से क्या होता है, कार्यकाल। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कोई निश्चित नहीं है। किसके प्रसाद पर्यंत पर होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। ठीक, यो से होता है योग्यता। योग्यता हम बता दिए थे, पागल नहीं हो चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ से शर्तों में क्या था, जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। विधानमंडल या संसद का क्या होना चाहिए, सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, पर दोनों का सदस्य नहीं होना चाहिए। और क्या था, एक लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए ना। लाभ का पद क्या कहलाता है, सरकारी पद। और साथ क्या होगा, शपथ। शपथ कौन दिलाता है इन्हें, जिस राज्य में जा रहे हैं उस राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आज क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं, अगले दिन आर्टिकल नंबर 160 से देखेंगे।